वेलकम टू माय चैनल। सामाजिक विज्ञान फॉर यू। लाइक एंड सब्सक्राइब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 मुद्रा और साख, मनी एंड क्रेडिट। क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ 3, 4 एंड 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नज़र रखता है? ये क्वेश्चन 2012 और 2019 में आया था। उत्तर, हर एक बैंक को अपने पास जमा पूंजी की एक न्यूनतम नकद अपने पास बनाकर रखनी पड़ती है। भारतीय रिजर्व बैंक नज़र रखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं या नहीं। इस तरह रिजर्व बैंक इस पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाली इकाइयों और व्यापारियों को ही ऋण उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगपतियों, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण प्रदान कर रहे हैं। प्रत्येक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक को यह लिखित में बताना पड़ता है कि वे कितना ऋण दे रहे हैं और उस पर ब्याज दर कितना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते? उत्तर, बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए इसलिए तैयार नहीं होते क्योंकि वे भरोसेमंद कर्जदार नहीं होते हैं, अर्थात वे ऋण की शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं, उनके ऋण अदायगी की क्षमता विश्वसनीय नहीं होती है तथा उनके पास गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति भी नहीं होती है, जिसके कारण बैंक उन्हें ऋण देने से कतराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को किस तरह सुलझाती है? अपनी ओर से एक उदाहरण देकर समझाइए। ये क्वेश्चन 2014 और 2017 में आया था। उत्तर, वस्तु विनिमय प्रणाली में मांगों का दोहरा संयोग पाया जाता है जो एक समस्या खड़ी कर देता है। उदाहरण, मान लो एक कपड़ा निर्माता बाजार में कपड़े को बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। इसके लिए उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान की खोज करनी पड़ेगी जो गेहूं बेचकर कपड़े खरीदना चाहता हो। इसे मांगों का दोहरा संयोग के नाम से जाना जाता है। मुद्रा के माध्यम से मांगों के दोहरे संयोग को खत्म किया जा सकता है। इससे कपड़ा निर्माता को यह ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि वह ऐसे किसान की खोज करे जो उसके बनाए कपड़े खरीदे तथा साथ साथ उसे गेहूं बेचने पर सहमत हो। अब उसे केवल यही करना है कि वह अपने कपड़े खरीदने के लिए खरीदार की खोज करे। एक बार उसने कपड़ा मुद्रा में बदल दिए तो वे बाजार में गेहूं तथा अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, साख के प्रमुख स्रोतों की व्याख्या करें। ये क्वेश्चन 2011 में आया था। उत्तर, औपचारिक स्रोत, इसमें वे संसाधन शामिल हैं जो सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। बैंक तथा सहकारी बैंक औपचारिक श्रेणी में आते हैं। इनमें ब्याज की दर बहुत कम होती है। अनौपचारिक स्रोत, इसमें साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार तथा दोस्त शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हमें भारत में कर्ज के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत क्या है? ये क्वेश्चन 2009 और 2010 में आया था। उत्तर, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि भारत में ग्रामीण परिवार की ज़रूरतों को केवल 50% औपचारिक ऋण स्रोतों द्वारा पूरा किया जाता है। बाकी के परिवारों की ज़रूरत अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। अनौपचारिक ऋणदाताओं की ब्याज की दरें बहुत अधिक होती है, इसलिए हमें ऋण के औपचारिक स्रोतों की गतिविधियां ग्रामीण इलाकों में खास तौर से बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि कर्जदारों की अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता कम की जा सके, तभी देश का आर्थिक विकास संभव हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, जोखिम वाली परिस्थितियों में कर्ज और समस्याएं खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन 2018-2020 में आया था। उत्तर, ऋण कर्जदार को अधिक जोखिम वाली परिस्थितियों में फंसा सकता है, जैसे फसल बर्बाद होने के कारण, आग से संपत्ति नष्ट होने, दुर्घटना आदि। ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा सकता है। ऋण कर्जदार को एक ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जिससे बाहर निकलना बहुत कष्टदायक हो सकता है और कई समस्याएं खड़ी हो सकती है। इन परिस्थितियों में ऐसे कर्जदारों को अपनी
ज़मीन के टुकड़े बेचकर कर्ज की अदायगी करनी पड़ती है। ऐसी परिस्थितियों में जोखिम और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ऋण की अदायगी अच्छी फसल होने पर निर्भर करता है, जो आगे वर्षों की अच्छी मात्रा, अच्छे बीज, तकनीक, कीटनाशक, रासायनिक खाद इत्यादि तत्व पर निर्भर करती है। अतः इस प्रकार के ऋण किसान को ऋण जाल में फंसा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विकास से कर्ज की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। अपनी ओर से एक उदाहरण देकर समझाइए। ये क्वेश्चन 2015 में आया था। उत्तर, विकास में ऋण की भूमिका। ऋण के माध्यम से लोगों की आय बढ़ सकती है, जिससे बहुत से लोग विभिन्न ज़रूरतों की पूर्ति के लिए सस्ती दरों पर कर्ज लेकर फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं, नए उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। इस तरह ऋण से लोगों के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी और उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा। उद्योगों और कृषि का विकास होने से उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे देश का विदेशी व्यापार बढ़ता है। अतः ऋण देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।